हाँ तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे आगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, कहता है समझिएगा ध्यान से कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, एक भवन है, उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना मीटर लंबा लड़का है? 1.5 मीटर लंबा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। हम लोग ऐसे इसका पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये लड़का है जिसका लंबाई कितना है? 1.5 मीटर है। और ये लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। हम मान लेते हैं कि इधर जो है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। 30 मीटर ऊंचा क्या है? एक भवन है। और इसी 30 मीटर ऊंचा भवन के सामने ये खड़ा है। ठीक, 1.5 मीटर क्या है? ये एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे क्या है? ये भवन है। उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इतना बात समझ में आ गया? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पर डॉटेड कोमा से इस लाइन को मिला सकते हैं, क्षैतिज रेखा इससे। ठीक है, यह लड़का क्या करता है? भवन की ओर चलता है। ठीक, जब ये भवन की ओर कुछ दूरी चलकर जाता है, मान लो कुछ दूरी ये चलकर गया, यहाँ तक गया, मान लो कुछ दूरी तक चल के गया, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। कुछ दूरी चल करके जब जाता है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता। एक मिनट, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, वह उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो भवन के शिखर ये है ना, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री बन जाता है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। और जब ये कुछ दूरी चलता है तब इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। भवन के तरफ वह कितनी दूरी चल करके गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। कुछ समझ में आया? फिर से समझते हैं। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा हम एक लड़का बना लिए। कहता है 30 मीटर एक ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस पूरे भवन की ऊंचाई कितना है हमारे पास? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, तो ये 30 मीटर ऊंचा भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब कहता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसके आंख से, इसका आंख यहाँ होगा ना जी, यहाँ खड़ा है तो इसके आंख से भवन के शिखर तो यही होगा, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वह कुछ दूरी चल कर जाता है तब उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। तो वो जब 30 से 60 हुआ, उस क्रम में वो कितने दूरी चल करके गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। बस अब इस नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हम ध्यान देंगे हमें ये दूरी चाहिए ना, हमें ये दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। हम इसका नाम दे देंगे ए बी सी, और कुछ यहाँ पर भी नाम दे दो, डी ई एफ। ये सब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ मेन हमको एफ से सी तक की दूरी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? 30 से 60 जो उन्नयन कोण हुआ, तो भवन की तरफ वो कितना दूरी गया तय करके, ये मुख्य रूप से हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज बताइए
यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, तब तो यहाँ से भी यहाँ तक कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। तब 30 में से अगर ये 1.5 होगा तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, बताओ। ये 28.5 होगा या नहीं होगा, ये 28.5 होगा ना, ये कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। समझ में आया कुछ। अब ये 28.5 हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं छोटका त्रिभुज किसमें, यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ हमें दिया है कि AD क्या है, भवन है। AD क्या है, AD भवन है, ठीक। और EC क्या है, CE एक लड़का है, CE क्या है, लड़का है। कितना बात तक क्लियर है, CE क्या है, लड़का है, ठीक। और यहाँ पर अब जो है हम ले लेते हैं त्रिभुज किसमें, ABF में। और एक चीज यहाँ पर लिख लीजिए कि हमें CF निकालना है, मुख्य रूप से क्या निकालना है, CF। C से F तक वो कितना दूरी चल करके गया, वही हमसे पूछ रहा है। जब हम त्रिभुज ABF में लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में, ठीक, तो ABF में क्या हो जाएगा, साइड के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। हम कह सकते हैं AB बट्टा BF, यानी कि लंब बट्टा आधार, क्या ले लेंगे, 10 साइड ले लेंगे तो हो जाएगा AB बट्टा में कितना, B से F तक ना, AB बट्टा BF, अर्थात लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पर 10 साइड का वैल्यू कितना होता है, और AB का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 मीटर बट्टा में। ये इसका वैल्यू नहीं पता है, BF का, BF ही रहने दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 BF बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। क्लियर है इतना बात। अब इतना बात यदि क्लियर है तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जो निकालेंगे BF का मान कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर बट्टा में कितना आ जाएगा, √3। अगर √3 आ जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हर का परमेकरण कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सीधा करने के लिए। ये हो जाएगा 28.5 √3 मीटर, अब बट्टा में √3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से जब इसको काटिएगा तो ये आएगा, कितना आ जाएगा, 3 से इसको काटिएगा 28.5 को, तो 3 नम्मा 27 हुआ कैंसिल, 0.3 पंचे 15, यानी कि 9.5 रूट में 3 बचेगा ही, कितना मीटर आ जाएगा, किसका वैल्यू, BF का। क्लियर है इतना बात। अब देखो, अब हम चलेंगे किस में, त्रिभुज ABC में। अब ये 30 डिग्री के लिए बड़का त्रिभुज में चलना होगा, और वहीं से निकलेगा हमें F से C तक के दूरी। पुनः हम चलेंगे त्रिभुज किस में, ABC में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ABC में। ABC में हम फिर से क्या लेंगे, इस कोण के लिए ये लंब होगा, पूरा B से C तक आधार होगा, है। तो आप बताओ हम 10 30 ले लेंगे, 10 कितना ले लेंगे, 10 30, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब फिर से वही AB होगा, और आधार क्या हो जाएगा, BC। अब बताओ 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और AB का वैल्यू वही 28.5 मीटर। अब BC को हम लिख सकते हैं BF प्लस CF, लिख सकते हैं क्या, BF प्लस CF। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ से होगा BF प्लस CF बराबर कितना, 28.5 √3 मीटर। अब BF का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, 9.5 मीटर, प्लस CF बराबर 9.5 √3 मीटर बराबर 1 मिनट, प्लस CF बराबर 28.5 √3 मीटर। अब यहाँ से देखो हमें तो CF का वैल्यू चाहिए,
तो सी एफ बराबर 28.5 √3 माइनस हो जाएगा 9.5 √3 अब यहाँ से ज़्यादा हम क्या करेंगे, √3 को कॉमन कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 28.5 माइनस 9.5 इतना मीटर। ठीक, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28.5 में से 9.5 घटेगा तो कितना होगा 0, 18 में से 9 जाएगा तो 9 यानी 19 हो जाएगा ना 19 ही ना होगा 19 पॉइंट यानी दशमलव के बाद तो 0 हट ही जाएगा, तो कुल मिलाकर के बचेगा 19 √3 जो किसका वैल्यू है, सी एफ का वैल्यू है। लास्ट में आता हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, अतः वह लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर क्या किया गया। बस यही हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, नहीं आया, चलो एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि 1.5 मीटर लंबा, हमने 1.5 मीटर क्या कर लिया, लंबा एक लड़का बना लिया। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर का हमने ऊंचा भवन बनाया यहाँ पर, इससे कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है। पिक्चर समझ जाओगे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन समझ जाओगे, पिक्चर समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए पिक्चर को समझिए ध्यान से। क्या कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह लड़का ऊंचे भवन की ओर चलता है उधर से भवन की तरफ, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी जब लड़का यहाँ पर था तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था, और कुछ दूरी तक जब वो चल करके गया तो उसका उन्नयन कोण 30 से क्या हो गया 60 हो गया। तो यही जो ये कुछ दूरी चला, कुछ दूरी ये कहाँ से कहाँ तक चल कर आया 60 डिग्री होने के लिए, एफ से सी तक दूरी है ना चल कर आया, तो यही दूरी हमसे डिस्टेंस पूछ रहा था, यही दूरी एफ से सी तक के हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो हमने क्या बताया कि ए डी इधर क्या है भवन है, और सी ई क्या है एक लड़का है, और हमें सी एफ यानी सी से एफ तक कितना दूरी है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ले लिए त्रिभुज ए बी एफ में, तो ए बी एफ में क्यों लेंगे, क्योंकि ये भुजा हमें मालूम रहेगा, जब हमें तो ये चाहिए ना, तो ये निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस कोण का सहारा लेना पड़ेगा, इस कोण का सहारा लेंगे तो इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये पूरा क्या होगा, ये पूरा आधार लेना पड़ेगा, तो पूरा लेना पड़ेगा तो ये बी एफ का मान मालूम रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या किए, सबसे पहले बी से एफ तक की दूरी को हमने निकाल लिया, वो किसके मदद से निकलेगा 60 डिग्री के मदद से निकलेगा, इसलिए हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी एफ में लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में। तो जब ए बी एफ में tan 60 लेंगे तो इसके मदद से हमें निकल जाएगा बी एफ का वैल्यू कितना, यहाँ हम निकाल चुके हैं 9.5 √3 मीटर, ये तो क्लियर है। पुनः जब हम इस एफ से सी तक के मेन जो निकालना है उस पर आएंगे, तो उसके लिए हमें ये कोण किसके लिए है, पूरे ए बी सी त्रिभुज के लिए ना है, तो बड़ा त्रिभुज ए बी सी में 30 डिग्री के लिए हो जाएगा ये लंब ए बी, आधार हो जाएगा पूरा बी सी। अब बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ प्लस सी एफ, तो इस तरह से लिख दिए, 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा। अब बी एफ का इतना वैल्यू बैठा देंगे, सी एफ हो जाएगा इधर यही रहेगा, सी एफ का वैल्यू उधर जाके घटेगा तो इतना आएगा, बस यही हो गया, सी एफ का वैल्यू 19 √3 मीटर, जो कि बिल्कुल क्या है सही है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे, 6 हो गया होगा। सात नंबर क्वेश्चन कहता है
भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक भवन है, मान लो एक भवन है, और भवन पर जो है एक संचार मीनार है। ये भवन है और ये क्या है, मीनार है। मीनार का मतलब क्या होता है, टावर। ठीक है, अब देखो कहता है क्या कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की ऊंचाई कितना मीटर है, 20 मीटर। ये ब्लैक वाला जो दिख रहा होगा ये भवन है। ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके शिखर पर, इसके माथे पर क्या लगा हुआ है, एक मीनार। अरे घर के मंजिल पर, घर पर टावर नहीं लगा दिया जाता है, कहीं कहीं देखोगे घर पर भी टावर लगता है, मोबाइल वाला टावर, या बहुत सारा टावर होता है, जमीन पर भी लगता है, घर पर भी लगता है। तो इसी वही बात यहाँ पर बोला गया कि भवन पर क्या लगाया गया है, मीनार लगाया गया है। तो कहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। भवन के तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये जो भवन था वो भूमि के एक बिंदु से कुछ दूरी पर था। शुरू में बोला गया था कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक मीनार है। तो आप भूमि से कुछ दूरी पर इसका कोण बनेगा ना, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा कोण, एक तो इससे मिलेगा इसे, और एक जो है जहाँ मीनार का शीर्ष है वहां मिलेगा। फिर ये होगा क्या, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। अब देखिए इस भवन का कोण तो छोटा बन रहा है, भवन का कोण छोटा बन रहा है ना, दो उन्नयन कोण बन रहा है ना, एक 45 और एक 60। तो जो कोण छोटा बन रहा है वो होगा कितना डिग्री, 45 डिग्री, और जो 60 डिग्री बन रहा है वो किसका एंगल होगा, ये पूरे का, ये बड़ा एंगल, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है उसके लिए, यानी पूरे त्रिभुज के लिए वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा पूरा। और छोटा त्रिभुज का कोण कितना बनेगा, 45। यानी भवन का उन्नयन कोण 45 हुआ एक तरह से हम कहे तो, अब भवन सहित मीनार का उन्नयन कोण कितना हुआ, 60 हुआ। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो मीनार तो यहाँ से यहाँ तक ही है, भवन की ऊंचाई मालूम है, हमें मालूम क्या करना है, मीनार की ऊंचाई कैसे होगा, तो बस सिंपल है, कुछ नाम दे दीजिए। यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ए, मान लो ए बी सी और यहाँ पर डी। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है ए बी भवन है, ए बी क्या है, भवन है, ए बी क्या है, भवन है, ए बी भवन है, और बी डी क्या है, जिसकी ऊंचाई, मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है, एच है। वही एच हमें क्या करना है, निकालना। ठीक है, तो एच निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें जब छोटा वाला त्रिभुज में लेंगे तो आधार निकल जाएगा। आधार तो दोनों त्रिभुज के लिए नहीं हुआ, लंब पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं इस चीज को निकालने के लिए हमें इस आधार की आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तब तो हम लंब बट्टा आधार लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले छोटा त्रिभुज की मदद करके इस मदद से इस आधार को निकाल सकते हैं ना। तो छोटा त्रिभुज में पहले ले लो, त्रिभुज किस में, ए बी सी में, छोटा त्रिभुज ए बी
सी में। अगर हम ए बी सी में लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे 45 डिग्री ना, टेन 45 लेंगे लंब बट्टा आधार। छोटा त्रिभुज में हम लेंगे टेन कितना 45 बराबर लंब हो गया ए बी, पूरा नहीं लेंगे, ए से डी तक नहीं लेंगे, ए से डी तक तो मीनार और भवन दोनों की ऊंचाई ना लंब हो गया, पूरा लंब ना हो गया। हमको सिर्फ चाहिए किस कोण के लिए 45 के लिए ना, तो 45 किस त्रिभुज में है ए बी सी, छोटका में ना है, छोटका में ले रहे हैं तो ए बी हो जाएगा लंब और बट्टा में आधार कौन हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बराबर ए बी का मान कितना था, ए बी का मान था 20 मीटर और बट्टा में क्या हो जाएगा ए सी। अब यहाँ एक के बट्टा में कुछ नहीं है तो एक तो है ही ना, कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा ए सी बराबर 20 मीटर, यानी ए से सी तक के भी दूरी कितना निकल गया 20 मीटर ही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसके लिए जब एच निकालना होगा तो आप पूरे त्रिभुज में लेना होगा, त्रिभुज ए सी डी में, पुनः त्रिभुज किस में ए सी डी में। जब हम ए सी डी में चलेंगे तब क्या लेंगे 45 की 60, 60 ना, 60 ना है पूरे कोण के लिए, पूरे त्रिभुज के लिए। अब लेंगे टेन 60, तो टेन 60 के लिए पूरा एंगल ले लिए तो लंब भी पूरा लेना होगा, ए से कहाँ तक डी तक, आधार वही रह जाएगा कौन ए सी। अब टेन 60 का वैल्यू होता है √3। अब ए डी को क्या हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, लिख सकते हैं ना ए बी प्लस बी डी, यही बी डी ना हमें चाहिए निकालना है। बट्टा में ए सी का मान कितना बैठा देंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 20√3 मीटर, ठीक है ना 20√3 मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी का वैल्यू भी हमारे पास कितना है 20 मीटर अब प्लस बी डी को हम क्या माने एच माने है ना, रहने दो एच। ठीक है, अब चलो यहाँ पर 20√3 मीटर माइनस कितना मीटर 20 मीटर बराबर में कितना एच हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 20 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा √3 माइनस 1 इतना मीटर बराबर में एच। यही हम कह सकते हैं कि एच का मान कितना हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। देखो तो इतना आंसर है, हाँ? अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो कि क्या है बीडी है ना, जिसको हम क्या माने थे एच मीटर माने थे ना, जो कि आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलिए जल्दी से इसको भी नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा बुक लाओ तो इसमें नहीं दिख रहा है सही से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर, एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अब ये क्या कहा है, पेंडस्टल का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पर देखते होइएगा मूर्ति लगाया हुआ रहता है, मूर्ति लगाया हुआ रहता है ना, इस प्रकार से पहले थोड़ा सा ऊंचा चबूतरा बना देगा, इस प्रकार से चबूतरा बना देगा और इस पर क्या लगा देता है एक मूर्ति लगा देता है, हैं? तो इसी तरह से क्या काम किया है यहाँ पर एक मूर्ति लगा दिया है, क्या बना करके एक चबूतरा जैसे पेंडस्टल। तो पेंडस्टल कहने से यही तात्पर्य है कि कहता है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर, यानी एक पेंडस्टल है यानी कुछ ऊंचाई का एक पेंडस्टल बनाया हुआ है चबूतरा की तरह, उस पर क्या रखा हुआ है मूर्ति रखा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे पिक्चर कि एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है।
ये पेंडस्टल है, मान लीजिए ये क्या है, पेंडस्टल है। ठीक है, एक पेंडस्टल है, इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। 1.6 मीटर ऊंचा ये जो मूर्ति है वो कितना मीटर है, 1.6 मीटर क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है। समझ में आ गया इतना बात। मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, कहीं पर भूमि पर क्या है, एक बिंदु है जहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जब पेंडस्टल का शिखर लेंगे तो ये तो यहाँ है, इसका शिखर 45 है, तो इसका भी कोण यही बनाना पड़ेगा। इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45, और ये पूरा मूर्ति का तो पूरा यहाँ तक बनेगा, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। बात बुझा गया। इस छोटा त्रिभुज के लिए 45 डिग्री हुआ, अब पूरा बड़ा त्रिभुज के लिए 60 डिग्री हुआ। समझ में आ गया ना कोण। कह रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर इतना मीटर मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति का शिखर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना, इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, और वो कितना है, 60 डिग्री है। जबकि पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ये पेंडस्टल छोटा वाला त्रिभुज में है, तो छोटा वाला त्रिभुज का ही इसका उन्नयन कोण होगा। मूर्ति ऊपर से है, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में पूरा कोण ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, और उसी बिंदु से पेंडस्टल का शिखर कोण 45 डिग्री है। तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेंडस्टल की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। माने इस बार कहीं ना कहीं हमें निकालना है पेंडस्टल की ऊंचाई। नाम दे दो, चलो ए बी सी, और यहाँ पर हम डी दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस बार, हमें ये तो दिया नहीं है, आधार निकालने के लिए सबसे पहले हमें पूरा, या छोटा में ही ले लो, सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लो। दिया गया है BC क्या है, BC पेंडस्टल है, BC क्या है, पेंडस्टल है, और BD क्या है, मूर्ति है। DC है ना, DC CD क्या है, मूर्ति है। ठीक, तो हमें जो है पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई, पेंडस्टल की ऊंचाई, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज किसमें, ABC में। तो त्रिभुज ABC में अगर लेंगे तो ABC में क्या होगा, 45 डिग्री के लिए लंब बट्टा आधार। अगर हम tan 45 लेंगे तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। क्या कोई दिक्कत है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, यहाँ हो जाएगा BC बट्टा AB। अगर कोना कोनी गुना करेंगे यहाँ पर तो AB बराबर क्या मिलेगा, यानी AB और BC आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ABD में। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। पुनः त्रिभुज किसमें, ABD में। अब क्या लेंगे, tan कितना डिग्री, tan 60। अब लंब हो जाएगा पूरे B से कहाँ तक, D तक। आधार कौन होगा, बताओ, tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू कितना होता है,
√3। उसके बाद BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। और हमें निकालना क्या है, हमें BC ही निकालना है ना। चलो नीचे में AB है, क्या हम AB के जगह पर BC बैठा सकते हैं? हैं? AB के जगह पर BC बैठा सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें BC का ही वैल्यू निकालना है। अगर BC नहीं बैठाओगे AB के जगह तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें BC के ही ना वैल्यू निकालना है। तो BC है, CD है, CD का वैल्यू मालूम है। अब BC नीचा भी होगा, BC यहाँ भी होगा, BC को यहाँ गुना करेंगे तो इधर भी BC इधर भी BC, BC वाला एक तरफ करेंगे बस, BC का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। नहीं ऐसे समझोगे तो अभी AB को AB ही रहने, ठीक है, AB को अभी AB ही रहने दो। अब देखो √3 AB होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अब बराबर में क्या होगा, BC प्लस CD के जगह पर हम कितना दे सकते हैं, 1.6 मीटर। अब बताओ, देखो इधर BC हो गया, अब BC ही हमें चाहिए, पेंडेस्टल क्यों चाहिए। अब BC आ गया है वो, अगर यहाँ AB के जगह पर भी हम BC बैठा देते हैं तो BC एक तरफ करके BC का वैल्यू निकल जाएगा ना। इसीलिए हम AB के जगह पर अब क्या बैठा देंगे, BC, √3 BC लिख सकते हैं। अब बराबर में भी क्या है, BC या प्लस 1.6 मीटर। अब देखो दोनों BC वाला को एक तरफ कर लो, √3 BC माइनस BC बराबर 1.6 मीटर। क्लियर है इतना। अब यहाँ से हम BC कॉमन ले लेंगे तो इधर से बचेगा √3, माइनस में कितना हो जाएगा 1, बराबर में हो जाएगा कितना 1.6 मीटर। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हम BC का वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 मीटर, अब बट्टे में चल जाएगा √3 माइनस 1। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम हर का परमेकरण कर सकते हैं, √3 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और √3 प्लस 1 नीचे हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 और नीचे यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B है, A माइनस B है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मिलेगा 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 और बट्टा में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना 1 ना। तो अब यहाँ से क्या होगा 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 बट्टे में कितना 2 हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से इसको काट भी सकते हो, 1.6 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा 0.8 मीटर आ जाएगा। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा, यानी 0.8 मीटर इंटू √3 प्लस 1। मीटर को यहाँ से हटाओ, यहाँ नहीं, तो कुल मिलाकर के BC का जो वैल्यू आएगा वो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 कितना मीटर आ जाएगा। क्या आंसर आया, यही है पेंडेस्टल की ऊंचाई। लास्ट में लिख देंगे, अतः पेंडेस्टल की ऊंचाई, पेंडेस्टल की ऊंचाई जो कि BC था वो कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब कितना नंबर होगा, अब 9 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम में भी आए हैं एग्जाम की दृष्टि से। कहता एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
यानी कहने का मतलब यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक भवन है एक तरफ और एक तरफ क्या है, एक मीनार है। ठीक, एक भवन है और एक मीनार है। किधरों कुछ बना सकते हो, हम इधर भवन बना दिए, इधर क्या बना दिए, मीनार बना दिए। अगर इच्छा है कि नहीं हम उधरे मीनार बनाए इधरे भवन बनाए, किधरों बना सकते हैं। बोला है ना कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन के शिखर कतः होगा, यहाँ पर। ये कहीं न कहीं दोनों एक जमीन पर है, भवन भी खड़ा है जमीन पर, मीनार भी जमीन पर खड़ा है। दोनों एक क्षैतिज रेखा के साथ ऐसे अटैच होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु कौन है, नीचे, अब भवन का शिखर कहाँ है, ऊपर। इसी का उन्नयन कोण क्या डिग्री है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 30 डिग्री है। इतना बात समझ में आ गया। फिर क्या कहता है, भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, बनेगा ना, यहाँ पर। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। बुझा गया पिक्चर। मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा जो 60 डिग्री है, और भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बन गया इतना। अब क्या कहा है, मीनार 50 मीटर ऊंची हो। मीनार क्या मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। तो मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें भवन की ऊंचाई मालूम नहीं है, मीनार की ऊंचाई मालूम है लेकिन भवन की ऊंचाई मालूम नहीं है। तो भवन की ऊंचाई मालूम करना है। हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई क्या है, एच है। कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। क्लियर है। अब देखो पकड़ो, ये आधार तो दोनों के लिए होगा। जो बीसी भुजा है वो तो इस त्रिभुज के लिए भी है। मीनार आता है किस त्रिभुज में, ए बी सी में, और भवन आता है किस में, बी सी डी में आता है ना। तो इस तरह से अगर देखें तो बी सी तो दोनों में कॉमन हो गया, यानी आधार दोनों का सेम है। तो बी सी तो निकालना ही पड़ेगा। अगर बी सी निकल जाएगा तो बी सी निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा, तो ये भुजा आसानी से निकल जाएगा। ये भुजा कैसे निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा बिल्कुल। तो देखिए हम जो है सबसे पहले चलते हैं किस में, त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले क्या दिया गया है वो थोड़ा लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, मीनार, ए बी क्या है, मीनार है। ठीक, हम ये भी लिख सकते हैं कि जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है, जिसकी ऊंचाई बराबर, जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर क्या मीटर दिया गया है, 50 मीटर है। तथा सी डी क्या है, भ1 है, जिसकी ऊंचाई को हमने एच क्या किया है, माना है। और यही हमें क्या करना है, निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले चलते हैं किसमें, बीसी आधार निकालने के लिए हम, अब बीसी आधार निकालने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी में ही क्यों चलेंगे। कभी भी एक कोण और एक भुजा मालूम रहेगा तभी ना तीसरा भुजा निकलेगा। तो अगर बी त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो एक कोण एक भुजा मालूम है, कोण भी मालूम है यहाँ पर साइड, आराम से निकल जाएगा बीसी। लेकिन वही अगर हम पहले बी सी डी में चल जाएंगे तो क्या निकल पाएगा, कोण तो मालूम है लेकिन भुजा तो दोनों में से एको को नहीं मालूम है। इसीलिए पहले किस त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में। तो सबसे पहले हम चलेंगे किस में, त्रिभुज किस में,
ए बी सी में, तो ए बी सी में कौन सा कोण आएगा? 30 की 60 आएगा? 60 आएगा। तो 60 के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, यानी 10 लेना होगा ना, 10 में ना लंब आधार होता है। तो 10 60 बराबर हो जाएगा ए बी लंब बट्टा बी सी आधार। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ए बी बट्टा बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर 10 60 का वैल्यू हो जाता है √3, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, और ए बी का वैल्यू यहाँ से क्या मीटर? 50 मीटर, और बी सी का वैल्यू मालूम नहीं है। चलिए, तो यहाँ से √3 बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 50 मीटर। तो बी सी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 50 बट्टे √3 मीटर, ठीक है क्या? चलो ठीक है, 50 बट्टा 3 ही रहने दो, हर का परमेकरण नहीं भी करेंगे फिर भी काम चलेगा। अब देखो, अब चलते हैं, हमें तो ये ना चाहिए। अब ये भुजा मालूम चल गया इस त्रिभुज के लिए, बी सी डी के लिए ये भुजा मालूम हो गया, कोण मालूम है 30, ये भुजा आसानी से निकल जाएगा। अब हम चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, पुनः त्रिभुज किस में? बी सी डी में। अब बी सी डी में क्या होगा? 10 कितना लेना होगा? फिर से लंब बट्टा आधार। अब 10 कितना डिग्री? 10 30 के लिए लंब हो जाएगा सी डी और आधार हो जाएगा बी सी ना। अब 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/, बराबर में सी डी को क्या माने हैं? एच। बी सी कितना आया है? मीटर हम कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो 50 बट्टा √3 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ तो ये भी हो सकता है √3h बराबर 50 बट्टा √3 मीटर। क्लियर है क्या? अब अगर हम √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा, कोना कोनी, बराबर में कितना हो जाएगा? अब यहाँ से अगर h का मान निकालेंगे तो 50 बट्टा कितना आ जाएगा? यही हो गया आंसर। देखिए तो इतना आंसर है, लिख सकते हैं लास्ट में। अतः भवन की ऊंचाई पूर्णांक में है 16.2/3, हाँ, तो इसको पूर्णांक में लाया जा सकता है। h बराबर कितना हो जाएगा? 50/3 है ना, तो 3 से भाग देंगे 50 में तो हो जाएगा 16.2/3 इतना मीटर। इसी को ना फिर तोड़ेंगे तो 16 3 48 2 50/3 हो जाएगा, लिख देंगे लास्ट में। आता भवन की ऊंचाई, टावर कहाँ से आया? भवन ना होगा, भवन की ऊंचाई जिसको हम h माने थे कितना आ गया? 16.2/3 मीटर। यही आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 10। 10 में कहा गया है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। सबसे पहले तो इस बातों पर ध्यान देना है कि कितना मीटर चौड़ा सड़क है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक क्या है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये सड़क कितना चौड़ी है? 80 मीटर, ठीक। 80 मीटर सड़क चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभा, एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है। दोनों खंभा समान लंबाई के हैं, ठीक। दोनों खंभा के लंबाई समान है। अगर इधर का 50 मीटर होगा तो इधर का भी
50 मीटर होगा। कहने का ये अर्थ है दोनों तरफ के खंभा की लंबाई क्या है, समान है। ठीक, और ये सड़क की चौड़ाई कितना है, ये है तुम्हारा सड़क, ये क्या है, सड़क, ये क्या है, सड़क है, जिसकी चौड़ाई कितनी मीटर है, 80 मीटर है। ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच में कहीं भी एक बिंदु है, कहीं भी क्या है, एक बिंदु है, कहीं भी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभा के शिखर का उन्नयन कोण 60 और कितना है, एगो का उन्नयन कोण 60 है, एगो का, पहले कौन बोला है, पहले 60 बोला है ना, तो पहले 60 बोला है, एगो का 60 है, एगो का कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ खंभा है पहला और यहाँ पर दूसरा खंभा है, तो दूसरा खंभा के दूरी इस बिंदु तक यहाँ से यहाँ हुआ, अब पहला खंभा के दूरी उस बिंदु तक यहाँ से, यानी ये दूरी निकालना है और ये दूरी निकालना। पूरा चौड़ाई तो 80 मीटर था, लेकिन पहला खंभा के उन्नयन कोण कितना दूरी पर है और दूसरा खंभा के उन्नयन कोण कितना डिग्री पर है, ये दूरी और ये दूरी निकालना है, साथ में खंभा के ऊंचाई निकालना। अब खंभा की ऊंचाई किसी एक तरफ का निकल जाएगा तो दोनों तरफ का निकल जाएगा, क्योंकि खंभा दोनों आपस में क्या है, समान है। क्लियर हो गया बात। अब ये मालूम तो नहीं है कि ये भुजा है कितना, तो हम इसका सबसे पहले नाम देंगे ए बी सी डी और यहाँ पर चलो ये। ठीक, यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर उस 90 डिग्री से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, अगर ये पूरा 80 मीटर है तो सोचो ये दूरी हमें मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं कि बी से सी तक की दूरी कितना है, x है। अगर ये x है, अब पूरा है 80, तो पूरा में से ही x है, तो ये कितना होगा जल्दी बताओ, ये कितना होगा, 80 माइनस क्या, इसमें कोई डाउट है। अगर पूरा 80 है, पूरा खंभा के चौड़ाई अभी रोड के चौड़ाई कितना था, 80 मीटर। 80 में अगर हम बी से सी तक के दूरी को x मान लिए तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक, चलो अब चलते हैं किस में, अब चलते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी तथा डी ए दो समान खंभा है, ए बी तथा डी ई दो समान लंबाई का खंभा है ना, दोनों समान लंबाई का खंभा है। और सड़क की चौड़ाई कितना है, बी से डी, बी डी क्या है, बी डी सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। तो हमें क्या सब निकालना है, बीच के दूरी बी सी बराबर वाट और सी डी बराबर वाट, और कोई भी खंभा निकाल ना लो, ए बी ही निकाल लो या सी ई डी ही निकाल लो, ए बी और ई डी दोनों तो आपस में बराबर ना है, ये कितना होगा ये निकालना है, 3 गो चीज निकालना है। क्लियर हो गया इतना बात। चलो अब चलते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए बी किसी में भी ले सकते हैं। आप त्रिभुज ए बी सी में क्या लेना होगा, सोचो, ए बी सी में कितना लेना होगा, 30 ना, तो 30 में इसके लिए लंब बटा आधार। जब हम फार्मूला बता रहे थे तो बताए थे कि सबसे ज्यादा किसका यूज होगा इसमें, टेन का ना, देखो हो रहा है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी, टेन 30 बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ देखो टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
1/√3। और ए बी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन बी सी का वैल्यू कितना, x। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा √3 ए बी हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? √3 क्या निकल गया, ए बी। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं पुनः त्रिभुज किसमें, पुनः त्रिभुज सी डी ई में। सी डी ई में, सी डी ई में अगर देखेंगे तो फिर ये लंब और ये आधार क्या लेंगे, 1060। 1060 डिग्री बराबर, 1060 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा डी। लंब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बट्टा में आधार क्या हो जाएगा, सी डी ना। ऐसे नहीं होता है, क्रम में बोला जाता है, पहले सी तब ना डी। 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। डी नहीं पता तो डी को डी ही रहने दो। सी डी मालूम है कितना, 80 माइनस x। अब बताओ, अब ये √3 इंटू 80, या ऐसे कर लो ना, डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी बराबर √3 इंटू 80 माइनस x। अब एक चीज बताओ, क्या डी के जगह पर, छोड़ो डी को रहने दो अभी, √3 80 है माइनस x के जगह क्या बैठा सकते हैं, √3 ए बी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डी किसके बराबर है, दोनों खंभा के बराबर था, दोनों खंभा के लंबाई क्या था आपस में, बराबर था। तब तो डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। तो डी के जगह अगर हम ए बी लिख सकते हैं, यहाँ √3 से गुना करो तो हो जाएगा कितना, 80√3 माइनस √3 का √3 से गुना होगा तो 3, और साथ में क्या हो जाएगा। अब सोचो, इधर ले आओ ए बी को, ए बी हो जाएगा प्लस 3 ए बी हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 80√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 ए बी कितना, 4 ए बी, बराबर में हो जाएगा 80√3 मीटर। तो यहाँ से अगर हम ए बी निकालने चले जाएंगे तो 80√3 मीटर बट्टा में कितना, 4, कितना से 20 चौका 80 ना। ए बी का मान कितना निकल गया, 20√3 मीटर। ए बी का मान कितना निकल गया, यही ना खंभा था, यानी कि हमें खंभा की लंबाई मिल चुका है, खंभा की लंबाई मिल चुका है, खंभा की लंबाई ए बी बराबर कितना, 20√3 मीटर। एक आंसर मिल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से, तो इसके लिए तो हमें x निकालना होगा। अगर x निकल जाएगा तो x के वैल्यू बैठा देंगे तो b से c तक की दूरी मिल जाएगा, और वही x का मान यहाँ बैठा देंगे तो c से d तक की दूरी। अब सोचो x का मान कहाँ से निकलेगा, जब समीकरण फर्स्ट में ए बी का मान रखेंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में ए बी का मान रखने पर, ए बी का मान रखने पर, ए बी का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें था समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ, √3 ए बी x बराबर, तो यहाँ से x बराबर √3 और ए बी के जगह कितना होगा, 20√3 मीटर। तो सोचो, अब यहाँ से x बराबर क्या होगा, 20, और √3 का गुना एगो 3 हो जाएगा, है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 20 या 60 मीटर, x का वैल्यू आ जाएगा 60 मीटर। तो x का वैल्यू अगर 60 मीटर आ गया, अतः हम B से C तक के दूरी को क्या माने थे, x माने थे, जो कितना आ गया 60 मीटर,
और सी से डी तक के दूरी को कितना माने थे? 80 माइनस एक्स माने थे ना। तो 80 माइनस एक्स होगा तो कितना? 80 माइनस 60, है ना। तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ये वाला कहाँ पर? ये भी ना, ये वाला हो गया। यानी 3 आंसर इसमें आया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर इससे आगे का कल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।